हेलो दोस्तों, तो ये हैं सुआली। आप में से बहुतों ने खा भी रखे हैं, देख भी रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानों से लेकर आते हैं। घर पे बहुत कम बनाते हैं। जो हमने घर पर बनाई है उसका प्रोसेस हमने इस वीडियो में दिखाया है। सुहाली बनाने की प्रोसेस हमने जो वीडियो में बताई है, सबसे पहले मैदा लेकर मैदे को अच्छे से छान लिया। फिर उसको एक इस तरीके से खुले बर्तन में जो हमारे पास था उसमें छान लिया। छानने के बाद उसमें नमक, अजवाइन जिसको जमैन कहा जाता है, वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद रिफाइंड ऑयल डालकर इसको अच्छे से फिर मिक्स किया, अच्छे से मथा। अगर ज़रूरत पड़ी तो रिफाइंड ऑयल और पानी ज़रूरत के अनुसार इसमें ऐड किया गया और इसको अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम तक मथा। तो अब हम इसको जो मैदा है, मैदे में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसको गूंथ लेते हैं। अगर कमी रह जाए तो थोड़ा सा रिफाइंड या पानी डाल सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। वही हमने किया, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी साथ साथ ऐड कर दी। उसके बाद काफ़ी देर तक ऐसे ही दोनों हाथों से मथते रहे। मथने के बाद जब तक ये रिक्वायर्ड शेप में नहीं आ गया तब तक इसको मथते रहे। रिक्वायर्ड शेप कहने का मतलब है कि जैसे ये शुरू में हम इसको मिक्स करते हैं ये खिंडा खिंडा रहता है, लेकिन जब तक ये सारा एक साथ जुड़ने लग जाता है तो वो रिक्वायर्ड शेप हमारी आ जाती है। काफ़ी लंबे टाइम तक हम इसको ऐसे ही मथते रहे और मथा भी तब तक जब तक ये आपस में जुड़ने लगा। जैसे ये जुड़ने लगा इसको अच्छे तरीके से मथ लिया। मथ के इस तरीके से हमने इसकी शेप बना के रख दी और जो बच गया था यानी कि जो आसपास में बिखरा हुआ था उसको फिर से इसी तरीके से यही प्रोसेस करके आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद इस तरीके की जो शेप है हमने बना के रख दी। काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से मथा। मिक्स करने के बाद काफ़ी टाइम तक इसको मथा। मथने के बाद इस तरीके की शेप हमने बड़े से पेड़े इस तरीके के बना लिए थे। फिर इसमें से इनको छोटा छोटा करके फिर इसमें से सुहाड़ी के लिए लोई बनाई। किस तरीके से बनाई और किस तरीके से सुहाड़ी बेल ली गई वो भी आप आगे देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर सुहाड़ी बेल ली गई यानी कि सारी लोई यूज कर ली गई, फिर उसके बाद जो बाकी की प्रोसेस थी सुहाड़ियों को तलने की वो चूल्हे पर पूरी की गई। और सुहालियाँ बेलने के बाद अब सुहालियों को तलने का काम होगा। इसके लिए यहाँ पर चूल्हे में आग जलाई जा रही है, गोसे और लकड़ी लगाई गई है और फिलहाल धुआं है। धुआं होने के बाद जैसे आग मचेगी कढ़ाई को इसके ऊपर रखकर उसमें रिफाइंड ऑयल डाल के उसको गर्म किया जाएगा। और यहाँ पर रिफाइंड ऑयल हम डाल रहे हैं। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जैसे यहाँ पर आ जाएगा, चेक करके यहाँ पर देखिए। फ़िलहाल अभी जो है चेक करके अभी इसमें सुहाड़ी डाल लेंगे। तो बारी बारी सर जितनी हमने सुहाड़ियाँ बनाई हैं उनको गांठ वाइज जितनी एक बार में आएंगी बारी बारी सर उतनी ही क्वांटिटी में सुहाड़ियाँ यहाँ पर तली जाएंगी। और जैसे ही पक जाएंगी तो साइड वाइज उनको पलट पलट के अच्छे तरीके से इसमें तला जाएगा। और जो पहला घान इसमें डाला था तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हमने इसमें सुहाड़ियों में जो बेली थी उसमें सुराख नहीं किया तो ये ज़्यादा फूल गई। और जैसे ही पेरेंट्स ने कहा कि ज़्यादा फूलेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा रिफाइंड जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद बाकी के जो घान हमने निकाले उसमें हमने क्या किया, सुहाड़ियों के अंदर सुई की सहायता से हमने छिद्र कर दिए, सुराख कर दिए। उसके बाद वो सुहाड़ियाँ नहीं फूली और बाकी के जो घान थे वो उस तरीके से निकाल ले। सिर्फ ये पहला ही जो घान निकाला था ये बिना सुहाड़ियों में छेद किए हुए निकाला था। और जो भी सुहाड़ियाँ हम तैयार कर रहे थे जैसे ही इनको हमने तल लिया अच्छे से, जैसे ये पक गई उसके बाद जो प्रांत थी हमारे पास उस प्रांत में निकालते रहे और किस तरीके से सुहाड़ियों में छेद किए और उसके बाद बाकी के घान निकाल ले वो भी आपको दिखा देते हैं। और कुछ इस तरीके से हमने सुहालियों के अंदर छेद किए, सुराख किए सुई की सहायता से। जैसे कि पेरेंट्स ने कहा कि अगर ये ऐसे ही बिना छेद के तलेंगे तो ज़्यादा रिफाइंड इसके अंदर जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स की बात मानते हुए
यहाँ पर हमने फिर इनमें इस तरीके से सुराख किए, छेद किए सुई की सहायता से, और नीचे जो यहाँ पर थाली में रखी हुई थी उनमें भी वैसे रखी रखी में भी छेद किए, और बाकी जो घाण थे वो इसी तरीके से पकाए गए, इसी तरीके से निकाले गए। सारी सुआलियाँ हमने अच्छे तरीके से तल ली, इनको अच्छे तरीके से पका ली और अब ये खाने के लिए तैयार हैं। और जैसे कि ज़्यादातर सुआलियों को चाय के साथ ही प्रेफर किया जाता है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो। मज़ा तभी आता है जब घर पर बनाकर कुछ खाते हैं। अगर आपके घर पर भी कुछ बने या बनाएं तो उसका लुत्फ़ ज़रूर उठाएं।